Good morning, all of you. I am Ajay, and today we are going to discuss about future tense. So let's start. देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होती है हमारी विल और शैल होती हैं, जो कि हमारे मॉडल होते हैं। और इनकी क्वालिटी ये है, इनका टेंस से कोई खास लेना देना नहीं होता। ये अपने बाद हमेशा V1 ही लेती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेती है। ठीक है, चाहे इंडेफिनिट टेंस हो, चाहे कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे परफेक्ट टेंस हो, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। इन्हें बस अपने बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। यही क्वालिटी हर एक मॉडल की होती है, यानी कि मॉडल के तुरंत बाद जो वर्ब आती है वो हमारी हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आती है। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है। चलिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के फॉर्मूलेज देख लेते हैं, उसके यूजेस देख लेते हैं। फॉर्मूले सिंपल रहेंगे। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या सेल आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। और विल और सेल में ये है, जो हमारे पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, जैसे आई हो गया और वी हो गया, इन दोनों के साथ सेल लगता है। और बाकी जितने भी अपने सब्जेक्ट वगैरह रहेंगे या प्रोनाउन रहेंगे, ही शी इट दे, उन सबके साथ विल आएगा। अच्छा, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस होते हैं जिन पर हम जोर दे के बोलते हैं कि हाँ उसने ही ये किया होगा, इस टाइप के। तो उसमें आई और वी के साथ विल भी लगा देते हैं और ही शी इट दे के साथ में शेल भी लगा देते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ही के साथ शेल लग गया तो गलत माना जाएगा, नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना होगा कि उस सेंटेंस पे जोर दिया गया है। क्लियर है। एक लास्ट वाली स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये हमने पहले भी पढ़ी थी एक बार, कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, यानी कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। बात तो फ्यूचर की है ना, इसको हम प्रेजेंट टेंस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सब्जेक्ट के बाद इज एम आर, उसके बाद गोइंग जो कि V1 प्लस ING होती है, उसके बाद 2 + V1, ये होती है हमारी इंडेफिनिट फॉर्म वर्ब की। ठीक है, इसको भी ध्यान रखना आपने, ये वाली ध्यान रखनी है। चलिए इसके यूजेस देख लेते हैं। देखो सिंपल है, कोई भी काम अगर फ्यूचर में होना है तो उसको हम किस में लिखेंगे? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, इसको क्लासीफाई किस टाइप से करेंगे? अगर फ्यूचर में कोई काम थोड़ी देर चलना है टेम्परेरी बेसिस पे तो कंटिन्यूस में हो जाएगा, लेकिन कोई भी काम सिंपल फ्यूचर में हो रहा है ना, कि हाँ वो वहाँ जाएगा, वो ये करेगा, ये सारे टेंसेज हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, आई शैल मीट यू टुमारो एंड आई एम गोइंग टू मीट यू टुमारो। दोनों का मतलब सेम है, बस स्ट्रक्चर अलग अलग लिखी हुई है। एक कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस के हिसाब से लिखी गई है, एक अपना फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से लिखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, वहन, अनटिल, टिल, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारी कंडीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इफ़, अनलेस, इन केस, वेदर, प्रोवाइडेड। ये ऐसे वर्ड है, इनके बाद कभी भी कोई मॉडल नहीं आता। ठीक है, इनके बाद सेंटेंस में कभी भी कोई मॉडल नहीं आता। इनके बाद हम जनरली हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखते हैं अगर नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो। जैसे इसमें लिखा हुआ है अनटिल यू स्टे हियर, ये वाला टेंस जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, कि जब तक तुम यहाँ नहीं रुकोगे या नहीं रुकते। हाउ विल यू मीट द चेयरमैन, ये हमारा फ्यूचर टेंस में है कि तुम चेयरमैन से कैसे मिलोगे। हालांकि बात दोनों फ्यूचर की हैं, लेकिन इन वर्ड्स के बाद जो सेंटेंस आएगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। ठीक है, सेम केस इसमें देख लीजिए, इन केस इट रेन्स, इट प्लस V5 लिखा हो, यानी कि V1 के साथ SEIS लगा रखा है, यानी कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, और ये पहले वाला हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, जैसे मैंने विल के साथ हैव लगा दिया, ये हैव हमारी किसी काम का होना या पोजेसन की एक वर्ब होती है हमारी हैव, जिसकी सेकंड फॉर्म हैड होती है और थर्ड भी हैड ही होती है। ठीक है, और मैंने तुम्हें जस्ट अभी बताया था विल शैल के बाद हमेशा V1 ही आएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेम केस है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसमें देखो स्ट्रक्चर पे ध्यान दो। सब्जेक्ट के बाद आता है विल शैल, विल शैल के बाद हमें चाहिए V1। डायरेक्ट हम V1 प्लस ING नहीं लगा सकते, तो इसके बीच में क्या इंक्लूड करते हैं? बी, जो कि हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है। बी की सेकंड होती है वाज और थर्ड होती है बी। क्लियर है। V4 का हमें पता है V1 प्लस ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है,
नेगेटिव में नोट लग जाएगा, इंटरोगेटिव में विल शैल पहले आ जाएंगे। बस स्पेशल चीज़ ध्यान रखने की यही है, टेंस कोई भी हो विल शैल के बाद हमेशा हमारी V1 ही आएगी। ठीक है, इसके यूजेज में देखो, कोई भी काम अगर फ्यूचर में थोड़ी देर चलना है यानी कि टेम्परेरी बेसिस पे चलना है तो उसको किस में लिखेंगे हम, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। वी शैल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन एट दिस टाइम नेक्स्ट मंथ, यानी कि अगले महीने इस टाइम हम एग्ज़ाम ले रहे होंगे। क्लियर है, फ्यूचर की बात हो रही है, एक टेम्परेरी काम ही है कि एक महीना एग्ज़ाम चलने हैं, कुछ दिन ही एग्ज़ाम चलने हैं और कुछ दिन चलने हैं तो कंटिन्यूस में लिखे जाएंगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। सेम बात इसमें ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट के बाद विल शैल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हमें फिर से चाहिए V1। ठीक है, इसके बाद V3 हमारा जो कि परफेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है, तो कंटिन्यूस में हमने V1 के रूप में बी को यूज़ किया था, परफेक्ट में किस बी V1 के रूप में हम हैव को यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है, अब इसके यूज देखिए, देखो एक कोई भी काम है जो फ्यूचर में पूरा होना है, ठीक, इस समय तक ये हो जाएगा, इस टाइप के जो एग्जांपल्स होते हैं उनको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें देखो कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, बाय देन यानी कि तब तक, बाय दैट टाइम उस समय तक, बाय प्लस फ्यूचर का कोई टाइम है यानी कि बाय 2030, इस टाइप के जो एक जो है वर्ड होते हैं, इसमें हमें पता होता है कि इस टाइम तक ये हमारा काम हो जाएगा, तो इसका मतलब यही है अगर काम पूरा हो जाएगा तो उसको हम किस में लिखेंगे, परफेक्ट में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी होप दैट, हम उम्मीद करते हैं कि बाई 2030 AD, यानी कि आने वाले 2030 तक इंडिया विल हैव बीन ए डेवलप्ड कंट्री, जो भारत एक डेवलप्ड देश हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, ये इस टाइप के जो सेंटेंसेज होते हैं जिसमें दो सेंटेंस लिखे जाते हैं, एक एक्शन यानी कि दो काम होने होते हैं, इसमें स्पेशल ध्यान रखना होता है, कंडीशनल होते हैं यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। देखिए, इफ़ इन ए सेंटेंस टू एक्शंस विल हैव टेक प्लेस वन आफ्टर अनदर इन फ्यूचर, देन फर्स्ट एक्शन विल बी इन सिंपल प्रेजेंट एंड सेकंड विल बी इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एक सेम कंडीशनल सेंटेंस हमने फ्यूचर इसमें इंडेफिनेट टेंस में भी देखा था, फ्यूचर इंडेफिनेट में, जिसमें पहला काम हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा गया था यानी कि सिंपल प्रेजेंट में लिखा गया था, और दूसरा वाला हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट में। ऐसा ही यही है, इसमें जो पहला काम होगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट में लिखा जाएगा और बाद वाला फ्यूचर परफेक्ट में। ठीक है, ये देखिए, बाय द टाइम वी गेट आवर टिकट्स, यानी कि जिस समय तक हमें हमारी टिकट्स मिलती या मिलेंगी, एंटर द सिनेमा थिएटर, यानी कि इन दोनों के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज किया गया क्योंकि एंड से जुड़े हैं, और एंड के बाद मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि एंड के इस साइड जो वर्ब की फॉर्म होगी वो ही इस साइड होगी। यहाँ पे सिंपल V1 है गेट, यहाँ पे भी सिंपल V1 ही आएगी एंटर। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, द शो विल हैव ऑलरेडी बिगन, यानी कि जो शो है वो हमें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका होगा। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, तो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, वो ना कभी एग्जाम में आता है, एक्चुअली फ्यूचर टेंस ही पूरा एग्जाम में ना के बराबर आता है, बट है हमारे सिलेबस में तो हमने देख लिया। ठीक है, चलिए इसकी कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखो, बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर राहुल विल टेक हिज डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट ईयर से पहले देखो लिखा हुआ बाय दिस टाइम, यानी कि इस समय से इस समय तक की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि ये काम ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के सेंस में हम किसके कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, विल हैव टेकन। क्लियर है, क्या लिखेंगे, विल हैव टेकन। ठीक है, शी विल ऑलरेडी रिटर्न होम व्हेन ही अराइव्स। ठीक है, इसको ध्यान से कर लीजिए कि जब तक वह आएगा वो घर पहुंच जाएगी।
व्हेन ही अराइव्स यानी कि जब वो आएगा तब तक पहुंच जाएगी, यानी कि ये भी हमारा परफेक्ट टेंस की शो वाइब्स दे रहा हमें। तो शी विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड, तो इसको भी हम परफेक्ट में बना देंगे, सिंपल है। विल हैव ऑलरेडी रिटर्न्ड यानी कि इसके आने से पहले काम हो जाएगा, यानी कि काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, बेसिक सेंस थी इसमें। तो देखिए आई एम गोइंग टू बाई ए कंप्यूटर, यानी कि हमारा सिंपल है कि फ्यूचर की बात कर रहा है। आई एम गोइंग टू प्लस V1 है, फ्यूचर इंडेफिनेट की बात है। व्हेन द प्राइसेस कम्स डाउन, तो प्राइसेस कम्स डाउन नहीं होते भाई। तो जो प्राइसेस देखो ये प्लूरल है, उसके साथ हम सिंपल V1 नहीं लगा सकते। या तो हम इसको सिर्फ प्राइस कम्स डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कीमत कम होगी तभी तो कंप्यूटर खरीदेगा। या फिर प्राइसेस के बाद कम लगा सकते हैं। लेकिन बात हो रही है यहाँ पे सिर्फ एक कंप्यूटर की, तो हम सिंपल क्या करेंगे, दी प्राइस कम्स डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस के साथ एस नहीं लगेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। ठीक है, मैंने तुम्हें लास्ट पास्ट में एक स्ट्रक्चर लिखवाई थी पास्ट इंडेफिनिट में। इट इज़ टाइम के बाद अगर सब्जेक्ट आता है, इसके बाद डायरेक्ट V2 लगती है। ठीक है, वी शुड हैव डन की जगह सिंपल डिड लिखेंगे। इसके बाद सब्जेक्ट आता है तो V2 लगेगा, या इट इज़ टाइम के बाद 2 + V1 आता है। इनमें से कोई एक फॉर्मेशन ही होती है, इसको ध्यान रखना हमने। फिफ्थ वाला देखिए, बिफोर द टीचर कुड फिनिश द क्वेश्चन, यानी कि टीचर क्वेश्चन ख़त्म करने से पहले स्टूडेंट गिव द करेक्ट आंसर्स। एक वाला हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, ये भी हमारा कंडीशनल सेंटेंस हो गया, यानी कि पास्ट में कोई दो काम होने हैं। जो काम पहले हुआ है वो हमारा पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा अगर याद हो तो, और दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में। तो पहला काम जो हुआ कि बच्चों ने सही जवाब देना, ये काम हमारा पहले हुआ है, टीचर ने क्वेश्चन बाद में फिनिश किया है। तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट हैव गेव द करेक्ट आंसर। इसको हम किस में लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो गेव की जगह क्या लगाएंगे, स्टूडेंट हैड गिवन। ठीक है, चलिए फ्यूचर में कुछ खास था नहीं, ये बस जो मेन होता विल सेल का यूज वो हम अच्छे से पढ़ेंगे मोड, जब हमारा चैप्टर मॉडल करेंगे तब तक आप ये सब कर लीजिए। जो बेसिक स्ट्रक्चर्स होती हैं, कुछ एक दो यूजेस हैं। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं टेंस, कंप्लीट टेंस की एक्सरसाइज के साथ।